ये किसी विद्यालय या इंस्टीट्यूट की म्यूजिक क्लास नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के पौड़ी में सदी पुरानी रामलीला के लिए कलाकारों के ऑडिशन के दौरान का वीडियो है। दया करोगी, लाज रखोगी, तब होगारी ये तस्वीरें उस रहस्य की पर्दे खोलती हैं जिसमें लोग अचरज करते हैं कि आखिर पौड़ी की रामलीला पिछले 117 साल से नियमित कैसे चल रही है। न सिर्फ चल रही है, बल्कि इस दौर में भी उसे देखने के लिए हर साल भारी भीड़ जुटती है। इस वीडियो में मैं आपसे पौड़ी में रामलीला मंचन की यात्रा से जुड़ी अनसुनी जानकारी साझा कर रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको और भी दिलचस्प जानकारियां मिलती रहें। उत्तराखंड की जो सबसे पुरानी चुनिंदा रामलीलाएं हैं उनमें से एक है पौड़ी की रामलीला। अब तो यूनेस्को ने भी इसका डॉक्यूमेंटेशन करवा दिया है। इसका जो शुरुआती आयोजन है उसकी जो शुरुआत है यूँ तो लोकल जो कांडे गांव है उसके निवासियों की तरफ से सन 1897 के आसपास मानी जाती है। लेकिन जो उपलब्ध जानकारी है, जो उपलब्ध रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक पौड़ी की रामलीला की शुरुआत हुई साल 1906 में। वो भी कुमाऊं के कुछ लोगों की पहल पर ये शुरुआत हुई और उसके बाद नियमित तौर पर रामलीला चलती रही। एक दौर ऐसे भी आया, बीच में अवरोध भी कुछ आए इस रामलीला में। 1908 में और 1909 में किन्हीं वजहों से रामलीला हो नहीं पाई, जबकि 1923 और 1924 में जो कुली बेगार आंदोलन चल रहा था उन दिनों पहाड़ में, उसकी वजह से पौड़ी की रामलीला प्रभावित रही। फिर एक दौर आया 1990 का, जब उत्तराखंड आंदोलन, अलग राज्य का आंदोलन चल रहा था। तो 1994, 1995, 1996 में 3 साल पौड़ी की रामलीला प्रभावित रही। तो वैसे 1906 से अगर लगातार देखें तो 117 साल पौड़ी की रामलीला को हो गए हैं। पौड़ी की ऐतिहासिक रामलीला की मशाल एक सदी बाद भी अब तक जल रही है, तो इसके पीछे इस पहाड़ी शहर के कला प्रेमियों और जो जुनूनी लोग हैं उनका हाथ है। वरना टीवी, इंटरनेट और स्मार्टफोन का दौर इस रामलीला को कब का निकल जाता। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे पौड़ी की रामलीला में हर दौर में कलाकारों की नई पौध रोपी जाती रही है और रामलीला को हर बार संजीवनी मिलती रही है। सुनिए परम पुनीत पिताजी ने ऐसिया। इस बार तो ऐसा पहली बार हुआ जब रामलीला कमेटी की तरफ से कलाकारों के लिए बाकायदा ऑडिशन रखवाए गए। सिर्फ अभिनय के लिए नहीं, बल्कि अच्छे सुर वाले कलाकारों की तलाश के लिए भी। ऑडिशन में इतनी बड़ी संख्या में बच्चे पहुंचे जिससे पौड़ी की रामलीला के सुरक्षित भविष्य के प्रति आश्वस्त हुआ जा सकता है। कामना करो हम
असल में पौड़ी की रामलीला जो है वो एक क्लासिक रामलीला है और इसमें लगातार एक्सपेरिमेंट भी होते रहे हैं, लोगों ने प्रयोग किए हैं और इसीलिए उसका क्रेज जो है अभी तक बना हुआ है। इस रामलीला का सबसे खास आकर्षण है इसका संगीत। ये गेय शैली की रामलीला है, मतलब इसमें डायलॉग्स कम हैं और गीत ज़्यादा हैं। गीत भी सीधे सपाट नहीं हैं, चौपाइयाँ हैं, छंद है, दोहे हैं, बहरे तबील है, गज़लें हैं और शास्त्रीय संगीत की बंदिशें हैं और कहीं पर तो गढ़वाली गीत भी हैं, गढ़वाली रचनाएं भी इसमें शामिल की गई हैं। पौड़ी का रामलीला मैदान पहाड़ी के ढलान पर एक ओपन एयर थिएटर जैसा है। कभी यहाँ दर्शकों के बैठने वाली ढलान पर दूब हुआ करती थी और अपनी जगह घेरने के लिए कई लोग काफ़ी पहले आकर टाट बोरी को फिक्स कर देते थे। अब यहाँ पर सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। गुजरी सदी के 90 के दशक में इसे भव्य मंच का रूप दिया गया। उससे पहले यहाँ पर कड़ी तख्तों बल्लियों से मंच बनाया जाता था। पौड़ी की रामलीला हमेशा से ही एक सामुदायिक आयोजन की तरह रही है। इसमें आकर्षक सेट डिजाइनिंग, कलाकारों की वेशभूषा, लाइटिंग, साउंड, म्यूजिक, अस्त्र शस्त्र जैसे साजो सामान, ये सब मिल बैठकर ही पौड़ी में ही बनाते रहे हैं लोग। कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है, उनमें नौकरी पेशा लोग हैं, अपना छोटा मोटा कारोबार करने वाले लोग हैं जो किसी तरह अपना समय निकालकर हर साल इस आयोजन में जी जान लड़ा देते हैं। पौड़ी की रामलीला की खास बात यह है कि ये किसी संगीत नाटिका की तरह है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पौड़ी में कई सालों से शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ रहे हैं और हर दशक में रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कलाकारों का अकाल पड़ा हो। उन कलाकारों का पौड़ी की रामलीला में काफी योगदान रहा है। एक दौर में पौड़ी की रामलीला में किरदार निभाने वालों की ख्याति दूर दूर तक थी, लेकिन संगीत पक्ष में भी एक से एक दिग्गज थे, महारथी थे। अजीत सिंह नेगी गुरुजी थे जो सिंगर थे, कंपोजर थे। रविदत्त जखवाल जी थे, सितार और वायलिन बजाते थे। सुखदेव सिंह रावत गुरुजी थे जो तबला और गायकी के उस्ताद थे। इंदिरा प्रसाद बहुगुणा जी थे जो वायलिन बजाते थे। नरेंद्र सिंह नेगी जी को तो आप जानते ही हैं, उन्होंने तबला भी बजाया है। किसी दौर में भीमदत्त काला, हुसैन बख्श साहब थे, याकूब हुसैन साहब थे, विक्टर साहब थे। बाद के दौर में संगीत जीनियस मोहन सिंह रावत आए। अब मनोज रावत अंजुल हैं, परवेंद्र नेगी, दिनेश रावत जैसे कई लोग जो हैं बरसों से रामलीला के संगीत पक्ष को देख रहे हैं। इनके अलावा बहुत से नाम हैं। मुझे भी इस बात का फक्र है कि 90 के दशक में इस ऐतिहासिक रामलीला से मैं भी जुड़ा रहा। पौड़ी की रामलीला में अभिनय पक्ष तो उसी दौर से ही मजबूत रहा है जब आज़ादी से पहले के दिनों में यहाँ रामलीला जो है वो मशालें जलाकर आयोजित की जाती थी। कलाकारों की बुलंद आवाज़ उस समय पहली शर्त होती थी, क्योंकि संवाद दूर तक बैठे दर्शकों तक पहुँचाने होते थे। माइक व्यवस्था तब ठीक नहीं, और सन 50 के दशक में जब बिजली आई तो माइक की सुविधा आई, लाउड स्पीकर आए और उसका फायदा पौड़ी की रामलीला को भी हुआ। पौड़ी में हर दौर में जो संगीत के उस्ताद रहे हैं, जो दिग्गज कलाकार रहे हैं, उन्होंने पौड़ी की रामलीला के संगीत पक्ष को बहुत समृद्ध किया है। नई धुनें तैयार की, नई बंदिशें दी। जो मौजूदा धुनें थी उनको उन्होंने इम्प्रोवाइज किया। इससे हुआ क्या कि धुनों में नई ताजगी आई।
सुनिए परम पुनीत पिताजी ने सिया। पौड़ी की रामलीला के गीतों की सामान्य धुनें नहीं हैं, वो राग रागनियों पर आधारित हैं। उनमें ठुमरी भी है, अवधी भी है, ब्रिज के बोल हैं, यहाँ तक कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो क्लिष्ट शैली है ध्रुपद, उसमें भी रचनाएं हैं। पौड़ी की रामलीला में जो गाई जाती है वो ध्रुपद भी गाई जाती है, जबकि रामलीला एक लोक रंग है। लेकिन यही इस रामलीला की विरासत है जो कि 1 सदी से भी ज्यादा समय से चली आ रही है। 20वीं सदी की शुरुआत से लेकर अब तक पौड़ी की रामलीला यहाँ से निकले सभी कलाकारों की संगम स्थली रही है। आज़ादी से पहले रामलीला थी, संगीतमयी होलियाँ होती थी, धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव होते थे। लेकिन 1940 के दशक से 1970 के दशक के बीच यंग मैन एसोसिएशन नाम की एक संस्था यहाँ पे थी, जिसकी वजह से सांस्कृतिक, साहित्यिक और नाट्य गतिविधियों में जो है वो हलचल पैदा हुई, नई गतिविधियाँ पैदा हुई। और 1974 में गढ़वाल कला केंद्र नाम से संस्था बनी, उसने भी पौड़ी में सांस्कृतिक हलचलें बनाए रखी। 1980-90 के दशक में तो बहुत सारी सांस्कृतिक संस्थाएं पौड़ी में उभरी। उन सभी कलाकारों का, उन सभी आर्टिस्टों का जो मंच था वो रामलीला मंच था। वहीं से निकले, वहीं उन्होंने अपने हुनर की जो है वो अपने हुनर का जौहर दिखाया और अपना नाम कमाया।